भागलपुर जिला के पीरपैंती में बनने वाले थर्मल पावर प्लांट निर्माण को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि 85% भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। निरीक्षण के दौरान डीएम किसानों से भी मिले और उनकी समस्याओं को जाना। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि जल्द ही थर्मल पावर का शिलान्यास किया जाएगा। इसमें आपको अवगत कराना चाहेंगे कि 85% से अधिक भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। लगभग सभी भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। मैक्सिमम बाउंड्री भी हो चुका है। कुछ किसानों की कुछ समस्याएं थी जिसको लेकर के हम स्वयं आए थे और जिसके साथ हमारी पूरी टीम आई थी। सभी किसानों से बात भी किया गया और सभी संगठनों को दूर किया जाएगा। जो भी नियमपूर्वक हो और सबसे अच्छा हो किसानों के लिए करेंगे। किसान की क्या मांग है? मुख्य क्यों विरोध कर रहे हैं लोग? कोई किसान विरोध नहीं कर रहा है, आपको गलत जानकारी है। किसानों का ये है कि उनको पैसा मिले। वो तो हम लोग स्वयं भी देना चाह रहे थे पैसा, लेकिन कुछ लोग कुछ गलत लोगों के प्रभाव में आकर के जो है विचलित हो गए और सभी लोगों का खाता वगैरह भी हम लोग इकट्ठा जो पहले था उसको वेरीफाई कर रहे हैं और एप्लीकेशन भी दे रहे हैं। और जिनका ज़मीन शुद्ध है, कोई विवाद नहीं है, उनको हम कल से पैसा देना शुरू करेंगे। ये कब तक संभावना है इसका शिलान्यास का सर? और देखिए अब समय आ गया है मेरे पास। कुछ ऐसा भी संभावना है कि 15 तारीख को शिलान्यास की अभी तैयारी है क्या सर? अभी तक कोई तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन बहुत भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र स्थित NH 80 पर गुरुवार की रात डायल 112 की तेज रफ्तार गश्ती गाड़ी ने सड़क पार कर रही एक 10 वर्षीय बच्ची को कुचल दिया। हादसे में घायल दूसरी बच्ची परवीन की हालत भी गंभीर है, जबकि कुर्बान निवासी मोहम्मद अबरार की मासूम पुत्री मंतसा की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक लड़की बेड़ा पर्व से संबंधित एक अनुष्ठान में शामिल होकर आ रही थी। इस दौरान हादसा हो गया। दुर्घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सबको सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते NH 80 पूरी तरह जाम हो गया। विरोध कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि डायल 112 की टीम लापरवाही से गाड़ी चला रही थी, जिससे मासूम की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही बाईपास थाना सहित आसपास के थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। बाईपास थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार ने परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत कर जाम हटाने की कोशिश की, लेकिन वे दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि जब तक जिम्मेदार पुलिसकर्मी पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। घटना के बाद परिजन मुआवजे की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों ने कहा कि NH 80 पर तेज रफ्तार वाहनों की वजह से अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रशासन लापरवाह बना रहता है। वहीं कुछ देर बाद DSP मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को समझाया। तो पॉपुलेशन नहीं है, प्राइवेट नौकरी करता, सरकारी नौकरी नहीं है। कौन? गोला खिलवान का गोला है। हाँ। प्राइवेट नौकरी करता, सरकारी नौकरी नहीं है। ड्राइवर है क्या वो? हाँ, ड्राइवर है वो। सरकारी नौकरी नहीं करता, प्राइवेट नौकरी करता। हम चिंते हैं। ठीक, हम भी डिलीवरी करते हैं किसी दूसरे का। रोज करते हैं, 6 बजे जाते हैं, 5 बजे घर आते हैं। गड़ा पर करती उस पार जा, उस पार जेबो ने कही है, गई है ना पर खाली इस पार कपी है, गाड़ी धक्का मारा, घुर गया। घुरने के बाद गोला घुरा गाड़ी ले चला गया। नतीजा थाना बुलाइए, थाना नहीं आएगा। जो इंसाफ आप दीजिएगा वही ले लेंगे। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? 1 करोड़ हम लेंगे मुआवजा। हाँ। जाम अभी रखेंगे? हाँ, जाम रखेंगे अभी तो बहुत है। क्या नाम था बच्ची का? बच्ची का मंतसा नाम है। आपका? एबरार, MD एबरार। कहाँ घर? मेरा हुआ। भतीजी कहाँ है? हाँ, भतीजी घर में है। उसको भी चोट लगा? हाँ, उसका क्या नाम है? परवीन है। क्या नाम हुआ? 16 साल की है। आपका नाम? एबरार नाम हुआ मेरा। कहाँ घर हुआ? कुर्बान। क्या हुआ था? क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, आई थी बाईपास, बेड़ा पार हो रहा था। हाँ। आई थी भसाने के लिए। अच्छा। इसमें बाईपास थाना वाला मार के भाग गया। कौन बाईपास थाना वाला? हाँ। थाना का गाड़ी धक्का मार दिया? 112 का गाड़ी था। अच्छा, आपकी कौन है वो? बेटी है। कितने साल की है? 10 साल की। 10 साल की। क्या करते थे? पढ़ती थी स्कूल में। हाँ। मंतसा नाम। मंतसा नाम था। आप कौन हुए उसके? मंतसा के मम्मी मम्मी हुए।
स्थायी थाना में आपने सूचना दिया है इसको? जी, आज ये कुर्बन से कुछ बच्चे इस NH पे 4 लाइन पे रोड के उस पार जा रहे थे कुछ भसाने के लिए। इस क्रम में 112 की गाड़ी इन्हें घसीटते हुए दर्दनाक मौत देते हुए वो निकल गई। ना तो इन्हें इलाज के लिए उन्होंने सोचा और ना तो इनको कभी दिखाने के लिए सोचा। इन्हें ये प्रशासन की कैसी व्यवस्था है ये खुद से देखा जाए। मैं नाथनगर से पिंटू कुमार गुप्ता, नाथनगर का संभावित प्रत्याशी। कुर्बान में एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक लड़की का कैजुअलिटी हो गया और एक घायल है जिसका इलाज चल रहा है। इसीलिए हम लोग आए हैं। किस गाड़ी से हुआ है सर? देखिए, यहाँ के लोगों का कहना कि 112 से हुआ, ठीक है। अब हम लोग जांच कर रहे हैं, उसको CCTV देख रहे हैं, कौन था, कैसे था, किधर गया, किधर से आया, ये सारा अनुसंधान का विषय है। स्थिति सामान्य है सर? आप देख रहे हैं सारा सामान नहीं, यहाँ के बड़ी लोग समझदार हैं, अच्छे लोग हैं और सब तरह से ठीक है और हम लोग इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। मुआवजे की मांग कर रहे थे सर? वो सारी प्रक्रिया नियम के अनुसार हो जाएगी, उसमें कोई विलम्ब नहीं होगा। थैंक यू। जन सुराज पार्टी से नाथनगर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी पिंटू कुमार गुप्ता ने आज बाईपास इलाके में कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर के एजेंडों से सभी ऑटो टोटो चालक को अवगत कराते हुए आगामी चुनाव में 243 सीट पर पार्टी के चुनाव लड़ने की जानकारी दी। बैठक में बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए पिंटू कुमार गुप्ता ने कहा कि अब समय आ गया है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार की जनता अब पूरी तरह तैयार है और जन सुराज के माध्यम से सत्ता परिवर्तन निश्चित है। उन्होंने कहा कि जन सुराज का मुख्य लक्ष्य है पूरे बिहार में संगठन को मजबूत किया जाए और पार्टी का झंडा हर गांव और शहर तक पहुंचाया जाए। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। पिंटू गुप्ता ने कहा कि जन सुराज की सोच केवल राजनीति बदलने की नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने की है। इस अवसर पर भागलपुर अल्पसंख्यक संयोजक मोहम्मद नजर नवाज ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बड़ी संख्या में युवा काम की तलाश में बाहर पलायन करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि अगर जन सुराज सत्ता में आती है तो लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा बल्कि बिहार में ही पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। सम्मेलन में कई वक्ताओं ने दावा किया कि आने वाले चुनाव में जन सुराज प्रदेश की बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि जन सुराज की नीतियां सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ी हुई है और यही कारण है कि लोग प्रशांत किशोर से बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। आज का सम्मेलन को लेकर के नाथनगर विधानसभा में जन सुराज की व्यवस्था को मजबूत करना है और ये आने वाले चुनाव में हमारे जन सुराज की व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके, इसलिए हमारे ये कार्यकर्ता और ड्राइवर भाई जो कि गांव-गांव जा करके जन सुराज की मुहिम को मजबूत करेंगे, इसी उद्देश्य से आज कार्यकर्ता संगठन बैठक रखा गया है। इस बार लक्ष्य है कि 243 सीट को फतह करना है विजय। मेरा नाम पिंटू कुमार गुप्ता हुआ, मैं नाथनगर से संभावित प्रत्याशी हूँ। देखिए, यहाँ पे पिंटू कुमार गुप्ता जी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था जो कि नाथनगर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने आमंत्रण किया था आज के सभा के लिए और ये अपना बात रखना चाह रहे हैं कार्यकर्ताओं में। और दूसरा चीज कि जो ऑटो चालक को जन सुराज पार्टी जो इंश्योरेंस बना के दे रही है उसके विषय में भी ये बहुत सारे ऑटो चालक को भी बुलाए थे, उनसे भी ये बात कर रहे हैं कि ऑटो चालक को जन सुराज पार्टी किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा फायदा दिला सकती है और उनके साथ क्या बिहार को बदलने का क्या हम लोग संकल्प लेके चल सकते हैं, उस विषय में पिंटू कुमार गुप्ता जी आज बात कर रहे हैं उन लोगों से। हमेशा विवादों में रहने वाला तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार टीएमयू में गलत जाति सर्टिफिकेट के नाम पर अतिथि व्याख्याता पद पर चयनित होने का मामला सामने आया है। डॉक्टर राजीव कुमार शाह ने बताया कि मामले की लिखित शिकायत उन्होंने राजभवन, मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग,
टीएमयू के कुलपति और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से की है। डॉक्टर राजीव कुमार शाह ने अपने आवेदन में लिखा है कि समाज शास्त्र विषय में एक महिला अभ्यर्थी को गलत तरह से चयनित किया गया है। उनका आरोप है कि महिला का चयन जनरल कोटी में होना था, लेकिन उसने फर्जी क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का उपयोग कर तथ्य छिपाने का काम किया। इधर गलत जाति सर्टिफिकेट पर अतिथि शिक्षक में चयनित होने का मामला एवं गेस्ट फैकल्टी की बहाली में धांधली का आरोप सामने आते ही विश्वविद्यालय प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई है। देखिए एक महिला अभ्यर्थी द्वारा गलत क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जमा करने को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर राजीव कुमार शाह। सर, मैं डॉक्टर राजीव कुमार शाह अतिथि व्याख्याता सबौर कॉलेज सबौर में कार्यरत था। मेरी नियुक्ति अक्टूबर 2024 में हुई थी। मैं अतिथि व्याख्याता के रूप में सबौर कॉलेज में ज्वाइन किया था और जब मुझे सेवा आयोग से जब 11 टीचर आए तो मुझे वहाँ से विरमित कर दिया गया था। तो मैंने यूनिवर्सिटी को लगातार चक्कर दिया कि कोई भी रोस्टर का पालन नहीं किया गया। एक भी जितने भी टीचर को हटाया गया कोई रोस्टर का पालन नहीं किया। रोस्टर का नियम है कि नीचे से लिया जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी क्या किया, ऊपर से वो उन्होंने से 3 को छांट दिया, जो ये गलत था। और मैंने इसके ये साक्ष्य नोटिफिकेशन 99/2024 के तहत फर्जी प्रमाण पत्र के सारे एक नियुक्ति चंद्रमणि कुमारी ने की है, जिसके पिताजी 2021 से लेकर 23 तक ये मधेपुरा मैडम विश्वविद्यालय में HOD रह चुके हैं। और उसी में ये 2021 का नोटिफिकेशन निकला हुआ था PhD का, ये इसका गेस्ट फैकल्टी का। मैंने इसका भी साक्ष्य दिया है सर, देख लीजिए। ऊपर करके दिखाइए। ये देखिए सर, डॉक्टर कुलदीप यादव 21 से लेकर 23 तक वो यहाँ थे और इसके पति ये कजरी विश्वविद्यालय में टीचर के रूप में कार्य किया, जो उसको 96,000 रुपये महीना मिलता है। फिर भी सर ये फर्जी, जिसका सिलेक्शन इसका UR में होना था और इसका भाई का सिलेक्शन UR में हुआ और चंद्रमणि का सिलेक्शन OBC W में हुआ है। कहाँ आवेदन दिया आप इसके? मैंने आवेदन राजभवन, पहले मैंने कुलपति को दिया, फिर रजिस्ट्रार को दिया, फिर राजभवन दिया, अपर मुख्य शिक्षा पदाधिकारी को दिया। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने बोला है कि जांच करके कमेटी का जो निर्णय लेंगे। प्रभारी कुलपति से क्या मांग करेंगे? मैं प्रभारी कुलपति के बारे में मुझे जहाँ तक ज्ञात हुआ है कि ये बहुत अच्छे पे इस बार कुलपति आए हुए हैं, ये अच्छा डिसीजन लेते हैं। मैं इसे माननीय कुलपति से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस पर जो मेरी याचिका है उस पर जांच करके पड़ताल करके इसको विरमित करके मुझे ज्वाइनिंग किया जाए। क्या लगता है गेस्ट फैकल्टी की जो बहाली हुई है उसमें धांधली कुछ हुई है क्या? जी सर, धांधली है सर कि कोई पदाधिकारी की पत्नी है तो कोई पदाधिकारी की बेटी है, कोई पदाधिकारी फलना है, और हम लोग का कोई नहीं है। माँ बाप इस हम लोग को विरमित कर दिया गया। लेन देन भी हुआ था क्या? सर ये तो गोपनीय मामला है, उसको सर किसी से कुछ नहीं छुपा गया है। क्या लगता है कल भी टीम आई थी जिला प्रशासन? जी, कल भी टीम आई थी सर। उन्होंने जो 2025 की जो प्रेयर का है उस पर धांधली हुआ, उस पर वो लोग किए। हम लोग तो 2024 के हैं सर। कुल मिलाकर के क्या मांग होगी प्रशासन से? मैं जिला यूनिवर्सिटी पदाधिकारी से और माननीय कुलपति महोदय से आग्रह या निवेदन करता हूं कि हमारे जो आवेदन दिया है उस पर जल्द से जल्द इस पर करके मुझे ज्वाइनिंग किया जाए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है।
कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भागलपुर के परमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार समेत कई वरीय पदाधिकारियों ने शहर के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण से पहले अधिकारियों ने समीक्षा भवन में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में चुनाव की तैयारियों और मतदाताओं की सुविधा से जुड़ी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इसके बाद सभी अधिकारी कृषि भवन और नगर निगम मतदान केंद्र पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त हिमांशु कुमार राय ने कहा कि अधिकांश मतदान केंद्र संतोषजनक है। कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक बूथों पर 2 गेट बनाए जाएं ताकि मतदाताओं को प्रवेश और निकासी में कोई परेशानी न हो। समाहरणालय में बैठक हुई समीक्षा भवन में, वहाँ पे सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग मौजूद थे और हमारे आरओ भी मौजूद थे और सारी चीजें डिस्कस हुई। किसी को कोई आपत्ति नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के किसी व्यक्ति को नहीं थी। सब लोग सपोर्ट में थे कि बहुत अच्छा काम हुआ है और मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं जिला प्रशासन को कि इतना अच्छा काम किया है। इतने कम समय में उन लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बूथ जो हम देखे बहुत अच्छे हैं, बस 2 कमरे जैसे 2 गेट होना चाहिए बूथ में कि एक से जाए और एक से निकल जाए। हम लोग मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि 2 दरवाजे वाला बूथ हो और अगर नहीं संभव होगा तभी एक सिंगल डोर को अलाउ करें।